पूर्व व्याख्यान में हम लोगों ने वलन और संवलन के विषय में पढ़ा। पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत वलन एवं संवलन की क्रिया संपीड़न बल के कारण से घटित होती है। इसी तरह से जो है तनाव या तनाव के कारण से जो है धरातल पर विशेष प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे भ्रंश या फॉल्ट्स के नाम से हम पुकारते हैं। वार्सेस्टन महोदय ने जो है बहुत ही कम शब्दों में भ्रंश की क्रिया को हमें समझाया है। पृथ्वी के एक विभंग या विदर्भ को भ्रंश कहते हैं, जिसके सहारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है। इस खिसकने एवं सरकने के कारण से जो धरातल पर एक विशेष प्रकार की शिलाकृति उभर के आती है, वार्सेस्टन के अनुसार वो भ्रंश की है। अंतर्जात बल के कारण से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण से किसी भूखंड में तनाव या कभी कभी अधिक संपीड़न होने के कारण से चट्टानों का स्थानांतरण होने लगता है, और इन चट्टानों के स्थानांतरण में यदि तनाव की मात्रा कम है, उसकी तीव्रता कम है या सामान्य होती है, तो धरातल पर केवल भूपटल पर चटकन पड़ती है। और यदि तनाव की तीव्रता या शक्ति बहुत अधिक होने पर किसी दरार या विभंग के सहारे चट्टानों का जो है बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो जाता है, और इन स्थानांतरण के कारण से भूपटल पर एक विशेष प्रकार की शिलाकृति उभर के आती है, जिसे भूगोलवेताओं ने भ्रंश का नाम दिया है। और भ्रंश के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम लोग भ्रंशन की क्रिया कहते हैं। भ्रंश निर्माण की क्रिया को भ्रंशन की क्रिया कहते हैं। भ्रंश की क्रिया जो है भूपटल के जो दुर्बल क्षेत्र है उनमें अधिकांश से घटित होती है। धरातल की अंतर्जात शक्तियों के कारण से जो है पटल विरूपणकारी शक्तियां क्रियाशील होती है, और दीर्घ काल में जो है धरातल के अंदर होने वाले उथल पुथल के कारण से चट्टानों में खिसकाव होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव के कारण से चट्टानों में विभंग या विदर्भ बन जाता है, और उस विदर्भ के सहारे चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में या ऊपर नीचे क्षैतिज रूप से, लंबवत रूप से या पार्श्वीय रूप से जो है उनका स्थानांतरण हो जाता है। इसके कारण से भ्रंश उत्पन्न होते हैं। संचलन की दिशा एवं शक्ति की भिन्नता के आधार पर भ्रंश को जो है सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, जिसको जो उत्क्रम भ्रंश को संपीड़न भ्रंश भी कहते हैं, नतिलंबी भ्रंश, सोपानी भ्रंश का निर्माण होता है। और इसी तरह से कई प्रकार की शिलाकृतियां जैसे रिफ्ट वैली, ब्लॉक पर्वत, जिनको होस्ट या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, और अनेक प्रकार की संधियों का निर्माण जो है धरातल पर देखने को मिलता है। भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं उसके विषय में हम चर्चा करें तो भ्रंश जो है तनाव की शक्ति और उसकी तीव्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार है। सबसे पहले आता है सामान्य भ्रंश। भ्रंश के प्रकार में सामान्य भ्रंश, द्वितीय प्रकार है उत्क्रम भ्रंश। भ्रंश का जो तृतीय प्रकार है वो है नतिलंबी भ्रंश।
चौथा प्रकार है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश सामान्य भ्रंश में भूखंड में दरार पड़ने पर जब दोनों खंड प्रतिकूल दिशा में या एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं, तो ऐसे जो भ्रंश है उनका जब निर्माण होता है तो हम उनको सामान्य भ्रंश का नाम देते हैं, सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में हमने कहा कि विपरीत दिशा में क्रियाशील बल के कारण से किसी विभंग या दरार के सहारे चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाती है। हम देख रहे हैं कि ये विभंग है और उस विभंग के सहारे, इस विभंग के सहारे चट्टानें जो है क्षैतिज रूप से स्थानांतरित हो गई है। चट्टानों का एक खंड नीचे की ओर धंस गया है, एक खंड ऊपर ही रह गया है। इस तरह से चट्टानों का जो सरकना या खिसकना जो है संपीड़न के कारण से, जब इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है तो हम इसे सामान्य भ्रंश का नाम देते हैं। संपीड़न के कारण से चट्टानें जो है एक दूसरे, संपीड़न में हम देखते हैं एक दूसरे के आमने सामने बल लगता है। बल की जो गति है वो एक दूसरे के आमने सामने है, जबकि सामान्य भ्रंशन में जो बल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये जो विभंग है, इस विभंग के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो रहा है और वो चट्टानें जो है सामने जो डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है, ये उत्क्रम भ्रंश का है। उत्क्रम भ्रंश में सामान्य भ्रंश के विपरीत भूखंड में दरार पड़ने पर दोनों खंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं और उस एक दूसरे की ओर खिसकने से जो है भ्रंश तल के ऊपर वाला खंड भूखंड के निचले
भूखंड के ऊपर चढ़ जाता है। इसी कारण से इसे उत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं। क्योंकि संपीड़न के कारण से इन भ्रंशों का निर्माण हुआ है, संपीड़न बल के कारण से, इसलिए इसे जो है संपीड़न भ्रंश भी कहा गया है। और थ्रस्ट फॉल्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण से ये जो खंड है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, इसके कारण से जो है इसको जो है और थ्रस्ट फॉल्ट भी हम कह रहे हैं। एक खंड दूसरे खंड के ऊपर चढ़ गया है। भ्रंशन का जो तीसरा प्रकार है वो है नतिलंबी भ्रंश। नतिलंबी भ्रंश में क्षैतिज संचलन के कारण भ्रंश तल के सहारे जो है पार्श्विक भ्रंश या नतिलंबी भ्रंश का निर्माण होता है। चट्टानें जो है सामने दो खंड है जो दोनों ही एक दूसरे के पास में है। ये विभंग है या दरार है। इस दरार के सहारे जो है ये खंड एक दूसरे से जो है पार्श्विक गति के कारण से इस विभंग के सहारे ऊपर नीचे हो गया। पार्श्विक क्रिया के कारण से, पार्श्विक शक्ति के कारण से, इसी कारण से इसको या तो पार्श्विक भ्रंशन या नतिलंबी भ्रंश का हम नाम देते हैं। भ्रंश का जो अगला प्रकार है वो सोपानी भ्रंश है। यदि किसी भूखंड में कई भ्रंश जो है एक ही दिशा में उत्पन्न होते हैं, उनके सहारे एक दिशा में अवतलन होने पर सामान्य भ्रंश विकसित होते हैं, तो ऐसे सीढ़ी नुमा जो भ्रंश है उनको सोपानी भ्रंश का नाम हम देते हैं। ये भ्रंश के 4 प्रकार हैं जो भ्रंशन की क्रिया के कारण से उत्पन्न होते हैं।